बाइबल कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और जो व्यक्ति उसका शरण लेता है वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। हम कुछ हफ्तों से परमेश्वर के भलाई के बारे में स्मरण कर रहे हैं, परमेश्वर के भलाई के बारे में हम देख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हम हर एक व्यक्तियों के ऊपर है। हम हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी भरपूर करुणा, उसकी भरपूर भलाई हमारे जीवन पर रहती है। काफी बार हम परमेश्वर की भलाई को अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर को देखने का बहुत अलग होता है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर ही एक है जो हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्षों को ला रहे हैं। परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा हमें सिखाते हैं। अच्छा, मैं बीमार पड़ा, शायद मैंने कोई गलती की और परमेश्वर मेरी ताड़ना कर रहे हैं। परमेश्वर इतने बुरे नहीं है कि वो गलत चीजों से आपकी परीक्षा करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि आपने किस किस व्यक्तियों को सुना है, कौन से संदेशों को सुना है, आपने अपने वचनों को किस प्रकार पढ़ा है, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि परमेश्वर बहुत अच्छा है और परमेश्वर बहुत भला है। वो हमारे बारे में कभी कोई बुरा विचार नहीं करता है। खास करके इस 21वीं सदी के लोगों के बारे में परमेश्वर बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं करता है, क्योंकि हमारे लिए 2000 साल पहले उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, और वो यीशु मसीह जो है क्रूस पर मरे, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए उन्होंने हर प्रकार का दुख सहा ताकि हम एक सर्वोत्तम जीवन इस पृथ्वी पर अनुभव कर पाए। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि उसने अपना सबसे सर्वोत्तम चीज हमारे लिए बलिदान कर दिया। इसलिए बलिदान नहीं किया कि हम बहुत सारी पीड़ा और दुखों के साथ अपना जीवन बिता पाए। फिर उसके बाद हमने देखा खास करके अय्यूब के जीवन के बारे में, जहां पर अय्यूब तरह तरह की बातें करता है, और फिर उसके बाद जहां पर अय्यूब बात करता है दुख सहन करने के बारे में, तो वो बात करता है अपने बीमारी के बारे में, कि वो कहता है कि मैंने इतना अच्छा अनुभव किया है, तो अगर थोड़ा बहुत बीमारी मेरे जीवन में आया तो क्या मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूं। और फिर गए संडे हमने आपको बताया कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमें चंगाई से आशीषित करना चाहता है। अगर हम किसी भी तौर पर बीमार है या थोड़ी सी भी कोई बीमारी हमारे अंदर है, तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस बीमारी में पीड़ित रहे। आज भी हम चंगाई के विषय में देखेंगे, और अगले हफ्ते हम लोग विशेष करके प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार है, जो लोग काफी समय से बीमार है, जो लोग काफी समय से पीड़ित है। जो लोग बीमार है, बाइबल आपके बारे में कहता है कि आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। याकूब के किताब के अनुसार जो पीड़ित है वो प्रार्थना करे, जो दुखित है वो प्रार्थना करे। बीमारी किसी भी प्रकार का आनंद लेकर नहीं आती है, बीमारी दुखों को लेकर आता है। तो जो दुखित है, बाइबल कहता है प्रार्थना करे। लेकिन साथ ही साथ बाइबल कहता है कि तुम में से अगर कोई बीमार है तो वो प्राचीन को बुलाए और वो तुम पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और तुम चंगे हो जाएंगे। मैंने अपनी सेवकाई में देखा है मुर्दे जिंदा होते हुए, मैंने देखा है कि लोगों का ऑपरेशन रुकते हुए, मैंने देखा है जो रिपोर्ट्स डॉक्टर के बदलते हुए, मैंने देखा है कैंसर के लोग चंगे होते हुए, मैंने देखा है कि जो गांठ लोगों को हो गई है गांठ पिघलते हुए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उन बातों को लगातार तौर पर करते हैं अपने लोगों के लिए। सो अगले संडे हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, और विश्वास करेंगे कि उसी समय वे लोग चंगे हो जाए। और अगर उस समय वे चंगे नहीं होंगे तो कुछ हफ्ते में वे लोग चंगे हो जाएंगे। अगर कुछ हफ्ते में चंगे नहीं होंगे तो कुछ महीनों में चंगे हो जाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अगले संडे जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये भवन के अंदर ही वे लोग चंगे होने चाहिए। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगले हफ्ते स्पेशली मैं दुआ करूंगा तेल मलते हुए, आपको सिखाते हुए कि किस प्रकार आप अपने चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति यीशु को जानता है, जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, ऐसे लोगों को आप लेकर आ सकते हैं। खास करके उनके लिए प्रार्थना होगा और हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देंगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है और परमेश्वर बहुत भला है, और परमेश्वर कहता है उसे चखने के लिए। आप कैसे उसे चखते हैं? उसके वचनों को पढ़ते हुए। जब आप के साथ
परमेश्वर का वचन बात करने लगता है, आप उसे अनुभव करते हैं और आप उसे चखने लगते हैं। क्यों बहुत सारे लोग परमेश्वर को चखते नहीं मालूम है? क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर पढ़ते नहीं है। वे परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर नहीं पढ़ने की वजह से वे परमेश्वर के बारे में गैर समझ रखते हैं और उसी की वजह से वे अपनी पीड़ाओं से, अपनी बीमारियों से बाहर नहीं आ पाते। वो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर का जब समय आएगा तब परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और परमेश्वर देखते कब अपना काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का समय अभी है। परमेश्वर आपको अभी चंगा करना चाहता है। उसके समय के लिए वो देरी नहीं लगाता है आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन देखने के लिए। वो कभी नहीं कहता है अच्छा तेरी बीमारी अब बहुत थोड़ी सी है और छोटी सी है, जब ये बहुत बढ़ जाएगी तब मैं तुझे चंगा करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। सो ये आज और आने वाला जो हफ्ता है हम विशेष करके चंगाई के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ समय के बाद हमें इन संदेशों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी मरी, बहुत सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है। बीमारियां किसी भी तौर पर कम नहीं होने वाली है, बीमारियां बढ़ने वाली है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपने परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है, जब आप अपने परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो वो बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। चाहे वो बीमारी दोपहर के समय फैले, चाहे वो बीमारी रात के समय फैले, वो आपको छू नहीं सकेगी। अगर आप अपने परमेश्वर के बारे में जानेंगे, किसी प्रकार का बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर आप अपने परमेश्वर के बारे में जानोगे, बहुत सारी बार हम क्यों पीड़ाओं में अपना जीवन बिताते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है। देखो, हम सारा चीज परमेश्वर के बारे में जीते जी कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो बहुत रहस्यमय है, वो बहुत महान है, वो बहुत विशाल है, वो बहुत श्रेष्ठ है। और हमारा छोटा सा जो मस्तक है, हमारे अंदर जो दिमाग है, वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत सीमित है। हम परमेश्वर को परफेक्टली कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर को साफ रीति से जान सकते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि जब आप खुले आसमान की तरफ देखोगे, अपनी नजरों को ऊपर उठाते हुए आप देख सकोगे आसमान पूरी तौर पर कितना साफ सुथरा है। आप देख सकोगे कि शायद बादल ने ढाक लिया है आपके शहर को। आप बादलों को और आसमान को बहुत साफ देख सकते हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं देख सकते। आप पूरा आसमान कभी नहीं देख सकते, क्योंकि आसमान बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और हमारा परमेश्वर उससे भी विशाल है, क्योंकि वो सारा चीज परमेश्वर के अंदर है। तो परमेश्वर बहुत श्रेष्ठ है, परमेश्वर बहुत महान है। लेकिन जब बात करते हैं चंगाई के विषय में, तो परमेश्वर के वचनों के माध्यम से वो उसने बताया है कि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि उसका कोई भी संतान बीमारी में जीवन बिताए। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है उसका कोई भी संतान थोड़े से भी दुख में अपना जीवन बिताए। उसकी इच्छा और उसकी योजना है कि उसके हर एक संतान परिपूर्ण चंगाई में अपना जीवन बिताए, परिपूर्ण सेहत में अपना जीवन बिताए। अपने पड़ोस वाले से कहे कि परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में अच्छी है, परमेश्वर की योजना आपके बारे में अच्छी है। ये सब कैसे हम अनुभव कर पाएंगे? काफी बार जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि पास्टर साहब देखो, जुने नियम में तो बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हुए हैं, नए नियम में उतने नहीं लिखे, लेकिन जुने नियम में बहुत सारे ऐसे वचनों को हम पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लिखा है, उसमें वैसा लिखा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, काफी बार हम ये दोनों जो करार है इसको अलग अलग कर देते हैं, और इसको अलग अलग करने के चक्कर में हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का वचन किस चीज के बारे में बात करता है। आप परमेश्वर के वचनों को आप अलग अलग कर कर आप नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर चश्मा लगाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी चश्मा का दुकान है जहां पर एक ही मिलता हो, एक आंख का चश्मा। आपकी एक आंख में समस्या है और आपको एक चश्मे की जरूरत है, आपका दूसरा आंख क्लियर है और आपको चश्मे की जरूरत है। नहीं नहीं, वो क्या करते हैं, अगर आपके एक आंख में भी समस्या है तो वो आपको दो जो आंख वाला जो चश्मा है, वो 2 ग्लास वाला जो चश्मा है, आपको वही चश्मा वो देते हैं, भले एक नॉर्मल हो और एक ज्यादा पावर का हो। काफी बार
मैंने ऐसे सुना है लोगों से कि जो लोग जिनको आंखों की समस्या है, तो एक आंख का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ रहता है और एक आंख का नंबर कम रहता है, माइनस में रहता है, और दूसरा प्लस में रहता है। काफी बार लगभग 70 से 75% लोगों का यह समस्या है। तो जब आंख टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो 2 फ्रेम बनाते हैं और उस फ्रेम के अंदर उनकी आंखों के अनुसार चश्मा बनाते हैं। सेम चीज जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जो चीज आपको जूने नियम में समझ में नहीं आ रहा है, आपको वही चीजों को उठाकर आपको नए नियम में लेकर आना है और नए नियम से आपको देखना है कि वो वचन है क्या आखिरकार। अगर आप जूने नियम से पढ़ते रहेंगे, जूने नियम को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे बिना नए नियम के साथ, तो आप कभी भी वचनों को समझ नहीं पाएंगे। और लोगों ने यही सबसे बड़ी गलती की कि जूने नियम के अनुसार वो परमेश्वर को देखने का प्रयास किए, जूने नियम के अनुसार वो परमेश्वर की बातों को अनुभव करने का प्रयास किए, और वहीं पर बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में गलतफहमी करते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं, परमेश्वर पिता को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह की तरफ। एक बहुत सुंदर शास्त्र भाग है, यूहन्ना की किताब अध्याय 14। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 8 और 9। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह कहते हैं पिता के बारे में, और फिर वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं और वहां पर मैं तुम्हारे लिए घर बनाने वाला हूं। और जैसे ये बातें कर रहे थे, यहां पर उनके चेलों में से एक व्यक्ति कहता है, फिलिप्पुस कहता है कि हे यीशु मसीह, हम पिता को देखना चाहते हैं, प्लीज आप हमें परम पिता को दिखा दीजिए ताकि हम धन्य हो जाएंगे। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ में हूं, क्या तुम नहीं समझ पा रहे कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया? इसका मतलब है कि मैं जैसा हूं पिता वैसे ही है, मेरा स्वभाव जैसे है पिता का स्वभाव वैसे ही है, जो मैं करता हूं पिता वही करता है। जब आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये 4 किताब बहुत अद्भुत किताब है। और इन 4 किताबों में जब आप अपने घर में जाएंगे पूरे हफ्ते भर इन 4 किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना चालू करो, खास करके ऐसी बातों को जहां पर यीशु मसीह उपस्थित है, जहां पर यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह किसी के घर में जा रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह किसी को सलाह दे रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में उपस्थित है, जहां पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं, जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए हैं। और इन 4 सुसमाचारों में जब आप अध्ययन करने का कोशिश करोगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जब वो इस पृथ्वी पर थे, आप देखोगे उन्होंने एक भी बार किसी से ये नहीं कहा, ओ तू बहुत बीमार है। शायद तुझे तो बीमार होना ही था क्योंकि तूने बहुत गलत किया है, तू बहुत पीड़ित है और शायद तूने बहुत गलत बातों के साथ अपनी संगति की और तुझे तो पीड़ित होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने एक जन से भी ऐसे बात नहीं किया। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उन सबों को चंगा किया। एक बहुत अद्भुत कहानी जो मैंने काफी साल पहले सुना था और वो कहानी मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। एक दिन एक महान श्रेष्ठ राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ एक जगह जा रहा था, और जैसे वो गुजर रहा था रास्ते से, उसने देखा एक सड़क पर एक भिखारी बैठा हुआ है। और उस भिखारी ने क्या किया, उस भिखारी ने उस महान राजा से उसने भीख मांगना चालू किया। उसने क्या किया, उसने अपने मंत्री से कहा कि आप मेरे खजाने में से इसको आप दान करें। तो उसने एक छोटा सा सिक्का निकालकर उस भिखारी को दिया।
उस राजा ने देखा और उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने अपने थैले में से मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के लिए और उस भिखारी को दे दिया और वो आगे गए। दूसरा भिखारी उसे मिलता है और दूसरे भिखारी जब उसे भीख मांगता है तो वो राजा क्या करता है, अपने थैले में से वापस मुट्ठी भर सिक्के निकालता है सोने के और उस भिखारी को दे देता है। कुछ समय जाने के बाद वो मंत्री उस राजा से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, उस भिखारी को इतना देने की क्या जरूरत है, उस भिखारी को अगर आप एक सिक्का भी अगर दे देते तो उसके लिए वो काफी, और वो उतनी की अपेक्षा कर रहा था। वो कहता है कि देख, वो भिखारी उसके अनुसार अपेक्षा कर रहा था लेकिन मैं अपने अनुसार दे रहा था। हम काफी बार अपने अनुसार परमेश्वर से अनुमान लगाते हैं, प्रभु बस ये थोड़ी सी चंगाई आप मुझे दे दीजिए, ये थोड़े से समस्या से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आप थोड़े से ऐसे मेरे जीवन में कर दीजिए, आप थोड़ा सा वैसे मेरे जीवन में कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हमारा परमेश्वर वो इतना अच्छा है कि वो हमारे समझ के परे करने वाला परमेश्वर है। हम क्यों उससे अपेक्षा नहीं कर पाते मालूम है क्या? क्योंकि हमने अपनी उम्मीदों को बहुत थोड़ा सा परमेश्वर पर लगाया है। कल्पना कर कर देखिए कि कुछ समय के बाद तेल 1000 रुपए लीटर हो गया है। कल्पना कर कर देखिए, और यहां से हमने अनाउंस किया कि अगले संडे हम अपने लोगों को जो खाने का तेल है वो बांटने वाले हैं। आप तेल लेने के लिए आप यहां पर आ जाइए। सो कुछ लोग आप क्या करेंगे मालूम है? आप कहेंगे नहीं यार, चर्च में तो अपने बहुत सारे लोग हैं, पास्टर कितने कितने लोगों को तेल देंगे। सो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बस छोटा सा एक 10 ग्राम का डिब्बा लेकर आऊंगा, मैं उतना सा तेल लेकर जाऊंगा और मैं ज्यादा नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने आपको नहीं कहा था 10 ग्राम का डिब्बा लेने के लिए, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप बड़ा डिब्बा नहीं लाना। मैंने कहा आपको तेल दिया जाएगा, आपको सोचना नहीं है कि तेल आएगा कहां से, इतने सारे लोगों को बांटे कहां से। वो आपकी समस्या नहीं है, वो मेरी समस्या है, वो आपकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार हम परमेश्वर पर दया दिखाते हैं, हम कहते नहीं यार परमेश्वर बहुत व्यस्त रहेगा दूसरों की समस्याओं को सुनते हुए, दूसरे की समस्या को सुलझाते हुए। मैं परमेश्वर कभी आपसे कुछ चीज नहीं मांगता और मैं आपसे कोई चीज अपेक्षा नहीं करता प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर पर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे कोई दया और तरस नहीं चाहता है। परमेश्वर इतना अच्छा है, वो कहते कि मेरे पास इतना भरपूर है, तो जितना लेकर जा सकता है, जितना उम्मीद कर सकता है, जितना अपेक्षा कर सकता है, उससे बाहर करने वाला मैं परमेश्वर हूं। आप अगर आपको बारंबार छींक आ रही है और आप कहेंगे मैं छींक के लिए क्यों प्रार्थना करूं? नहीं, मैं बड़ी बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन मैं छींक के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। ये आपकी समस्या है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता है कि मैं छोटी चीजों को नहीं सुलझा सकता, मैं बड़ी चीजों को सुलझाऊंगा। नहीं, परमेश्वर के सामने अगर छोटी चीज आप लेकर जाते हैं, बड़ी चीज लेकर जाते हैं, तो वो सुलझाने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। आपका परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है। आइए मेरे साथ कहें, मेरा यीशु बहुत अच्छा परमेश्वर है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी भलाई, उसकी अच्छाई वो हमेशा हर दिन आपके जीवन पर बरसाना चाहता है, और वो भी नए तौर पर। आपकी समस्या छोटी है, आपकी समस्या बड़ी है, आपकी बीमारी छोटी है, आपकी बीमारी बड़ी है, आप उन सभी चीजों को लेकर प्रभु के पास लेकर जा सकते हैं। काफी बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये व्यक्ति बीमार क्यों पड़ गया, शायद इसने अपने जीवन में कुछ गलत किया है। और फिर हम जो लोग हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि क्यों मैं बीमार पड़ा, ऐसी कौन सी गलत बात मेरे जीवन में है, ऐसी कौन सी गलत चीज मेरे जीवन में है, और हम अपने आप को दोष लगाने लगते हैं, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। आपको किसी भी प्रकार का दोष लगाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता है कि वैद भले चंगों के लिए नहीं आया है, वैद आया है बीमारों के लिए। और परमेश्वर का एक बहुत खूबसूरत नाम है और वो है यहोवा रोफे का। उसका मतलब है चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर।
उसका दूसरा अर्थ होता है सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर। आपको क्या करना है, जब आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, आप थोड़े से सुस्ती का अनुभव कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूं प्रभु आप मेरे साथ में, आप यहोवा रोफे का हो परमेश्वर, आप चंगाई को प्रदान करने वाले परमेश्वर है, आप सेहत को प्रदान करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु इस समय मैं आपसे सेहत और चंगाई को मैं ग्रहण करता हूं परमेश्वर, मेरे हड्डी में, मेरे नसों में, मेरे लहू में, मेरे मांस में, मेरे मस्तक में प्रभु आपने चंगाई भरा है, आपने सेहत भरा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जब आप इस प्रकार का आज्ञा करना चालू करोगे तो बीमारी क्या करेगा मालूम है क्या? बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चले जाएगा, वो आपके शरीर में नहीं रहेगा। लेकिन क्यों बीमारी अक्सर लोगों के शरीर में रहती है? क्योंकि वो दोष भावना से भरे हुए रहते हैं, उन्होंने किसी का कुछ सुना। इसलिए मैं इन दिनों में लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि किसका आप सुनते हैं बहुत सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि उसके सुनने के द्वारा एक तो आप आपके विश्वास में बढ़ेंगे, या तो दूसरा आप अपने आप को दोष लगाने लगेंगे, या तो फिर आप लोगों को दोष लगाने लगेंगे। आप बहुत ज्यादा इन दिनों में परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, इन दिनों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मध्यस्थी करें, परमेश्वर से अनुभव करें कि प्रभु आपका वचन मुझसे बात करना चाहिए। एक रहस्यमय बात बताऊं आपको, जिन लोगों से परमेश्वर का वचन बात नहीं करता है वो लोग यहां वहां भटकते रहते हैं ताकि लोग उनके जीवन से बात कर पाए। जो लोगों से परमेश्वर का वचन बात करता है वो कभी यहां वहां नहीं भटकेंगे, अच्छा वो क्या कह रहा है, अच्छा ये क्या कह रहा है। आपको कोई यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। जब ये बात करता है, ये सबसे महान प्रकाशन है, ये सबसे महान तौर पर बात करता है, और जब ये बात करता है तो जिंदगियां बदल जाती है। और इससे अपेक्षा करना कि ये आपसे बात करे, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपने इसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है और संसार के लोगों के लिए आपने दरवाजा खुला कर दिया है। ये क्यों आपसे बात नहीं कर पा रहा है मालूम है? क्योंकि आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं है, आपका ध्यान लोगों पर है। ये श्रेष्ठ सेवक है और ये अद्भुत सेवक है, ये महान सेवक है। एक दिन एक व्यक्ति मेरी किताब को पढ़ रहा था और उसने मेरे किताब को पढ़ा और उसने कहा कि ब्रदर, हम आपकी किताब से एग्री नहीं करते क्योंकि इस महान सेवक ने ऐसे ऐसे बात कहा था। मैंने कहा ये किताब मैंने आपको जबरदस्ती नहीं दिया है, आपने ये किताब खरीदा है, आप एग्री करो, आप एग्री करो, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया मैंने वहां पर लिखा है, और मैंने वहां पर लिखा था अलौकिक चंगाई के बारे में, प्रभु भोज के बारे में, कि आप प्रभु भोज लेकर कैसे अपने आप को सेहतमंद देख सकते हैं। वो कहते हैं नहीं ब्रदर, प्रभु भोज देने के लिए याजक होना चाहिए और वो बहुत पवित्र विधि है, वो ऐसा है, वैसा है, वो ये है, वो है। मैंने कहा आप वो सब चीज करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कहा नहीं आपने तो लिखा है यहां पर उसके पहले अध्याय में, अगर जो प्रभु भोज लेना चाहता है उसको 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा, उसको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा आपने उसे गलत पढ़ा है, वो मेरे किताब में मैंने दूसरों का उदाहरण लिया है कि लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, सालों से हम यही चीज कर रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारा परंपरा और ट्रेडिशन है, बाइबल उसके बारे में बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करता है। बाइबल बात करता है जब भी कभी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। अगर आप दिन में 5 बार इकट्ठे होते हो तो आप 5 बार उसे ले सकते हो, क्योंकि वहां पर लिखा है जब भी कभी आप इकट्ठे होते हो। आप महीने में 1 बार इकट्ठे नहीं होते हैं, आप हफ्ते में 1 बार इकट्ठे नहीं होते हैं, आप जब भी कभी इकट्ठे होते हो आप उसे ले सकते हैं। अगर आप साल में 1 बार इकट्ठे होते हो आप साल में 1 बार लो, आप 6 महीने में 1 बार इकट्ठे होते हो आप 6 महीने में एक बार लो। लेकिन अगर आप रोज 5 बार इकट्ठे होते हो तो आप रोज 5 बार उसे ले सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है जब भी कभी आप इकट्ठे होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। लोग आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो नहीं सुनना चाहते हैं, उन्होंने अपना कान बंद कर लिया है, और इसीलिए संसार के बहुत सारे लोगों का जो नॉइस है वो उन तक पहुंच रहा है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा शोर तुम तक पहुंचेगा, मेरी भेड़ मेरे शोर को सुनेगी। उसने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी, मेरी वाणी को सुनेगी।
शोर और वाणी में बहुत फर्क है। आज दुनिया में जो भी चीजें हो रही है ना, वो शोर हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन यीशु जब बात करता है ना, तो वो अपनी वाणी के द्वारा बात करता है। इसको सबसे प्रथम आप स्थान दो। ये बात जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप लोगों का सहारा लो कि दूसरे लोग इस वचन के बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन इसको प्रयास करो, जितना हो सके परमेश्वर के वचनों का प्रयास करो कि आप उसे समझने पाए। आप परमेश्वर के सामने बैठो और कहो, परमेश्वर मैं आपके वचनों को समझना चाहता हूं, मैं आपके वचनों को जानना चाहता हूं। और जिस दिन आपने ये परमेश्वर से बातें करना चालू किया कि प्रभु मैं आपके वचन को समझना चाहता हूं, उस दिन आप देखोगे, उस दिन से आपकी आत्मिक उन्नति एक अलग तौर पर रहेगी। आज लोग क्यों केवल शारीरिक तौर पर बढ़ रहे हैं, आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ रहे, मालूम है? क्योंकि वे अपने शरीर को तृप्त कर रहे हैं और अपना आत्मिक भोजन वो परमेश्वर के वचन से नहीं खा रहे, और उसी की वजह से उनके अंदर आस बहुत सारा है, लेकिन वो किसी चीज को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आप आपके आस को पूरा करना चाहते जो आपने परमेश्वर के लिए रखा है, तो ये सबसे सही खुराक है, ये सबसे अच्छा भोजन है। जितना हो सके आप इसे पढ़ना चालू करो, जितना हो सके इसे सुनना चालू करो, जितना हो सके मध्यस्थी करना चालू करो परमेश्वर के वचन के अनुसार कि प्रभु मुझे वचन समझ में आना चाहिए। यहां वहां के लिए मध्यस्थी करना बंद करो और प्रार्थना करना चालू करो, प्रभु मुझे आपका वचन समझ में आना चाहिए। क्योंकि वचन ही एक है जो आपको आपके गड्ढों से बाहर निकालेगा। वचन ही एक है जो आपको आपके व्यवसाय में ऊपर लेकर आएगा। वचन ही है कि बाइबल कहता है, बहुत खूबसूरत चीज मुझे याद आया, यहोशू कहता है अगर आप रात दिन परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे तो आपके हाथों के सारे कार्य सफल होंगे। आप चाहे कोई भी कार्यों में हाथ डालो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे तो सफलता निश्चित आपके कदमों तले रहेगा। लेकिन अगर आप यहां वहां बह की चीजें सुनेंगे और आपको लगे कि आप बहुत बड़े सफलता पूर्वक व्यक्ति बनेंगे, कुछ दिनों के बाद आप 100 साल मसीह में बिताने के बाद भी आपको बस महसूस होगा कि एक दिन आएगा जहां पर मैं बड़ा परिवर्तन लाऊंगा, जहां मैं बड़ा रिवाइवल लेकर आऊंगा, जहां पर हजारों लोग मेरे संदेश को सुनेंगे, जहां पर हजारों लोग मेरी सभा में आएंगे और मेरी प्रार्थना करने के द्वारा मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। ये केवल आपका ख्वाब बनकर रह जाएगा, ये आपका सपना बनकर रह जाएगा, लेकिन वो पूरा कभी नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्यों आप अद्भुत बातों को अनुभव नहीं कर पा? आपके पास बहुत अच्छी सोच है परमेश्वर को लेकर, आपके पास अच्छी सोच है प्रभु के सेवकाई को लेकर, आपके पास अच्छी सोच है लोगों को जीतने के बारे में, आपके पास बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही मालूम है क्या? क्योंकि आप इसके साथ समय नहीं बिता रहे। इम्पॉसिबल है, असंभव है कि जो व्यक्ति ने इसके साथ समय बिताया और परमेश्वर ने इसको ऊपर नहीं उठाया, ऐसे कभी नहीं हुआ है। जो भी व्यक्ति ने परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने सबके सामने उन लोगों को ऊपर उठाया। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति है जो बहुत गरीब था, उसको स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं था, उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन जब वो प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उसने सेवकाई करना चालू किया। उसकी सेवकाई इतनी सफल नहीं थी। उसने क्या किया, वो अपने कमरे में जाता, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये 4 किताब वो अपने घुटने पर आता और वो पढ़ना चालू करता। वो पढ़ता, मत्ती से शुरू करता और फिर मत्ती के 28वें अध्याय में जाकर वो खत्म करता। उसके कुछ समय के बाद वो थोड़ा आराम करता, उसके बाद वो मरकुस की किताब खोलता, मरकुस की किताब खत्म करता, वो थोड़ा आराम करता, यूहन्ना किताब खोलता, लूका किताब, ऐसे करते 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 ये इसने 200 बार से भी ज्यादा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताब 200 बार से भी ज्यादा उसने खत्म किया। और जैसे ही वो परमेश्वर के वचनों को उसने पढ़ना चालू किया, पहली बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार में कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार में कुछ नहीं हुआ, चौथी बार में कुछ नहीं हुआ, 10 बार में कुछ नहीं हुआ, 15 बार में कुछ नहीं हुआ, 20 बार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो 50 बार तक पहुंचा, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने लगा। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के सभा में हजारों की तादाद में लोग आने लगे। कुछ साल के बाद उसने एक बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी बनाया, ORU, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी। दुनिया का एक सबसे सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी है और बहुत महंगा यूनिवर्सिटी है, बहुत महंगा। किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा कि अगर
ओरल रॉबर्ट्स एक बहुत अद्भुत सेवक है। अगर वो नर्क में जाता है तो उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरे नर्क को ठंडा कर सकता है एसी लगाकर, इतना पैसा उसके पास है। बिलीग्राम अगर वो कहता है कि बिलीग्राम अगर नर्क में जाएगा तो उसके संदेश के द्वारा नर्क खाली हो जाएगा, लेकिन अगर ओरल रॉबर्ट नर्क में पहुंच गया तो वो इतना पैसा उसके पास है कि पूरा नर्क को वो ठंडा कर देगा। यानी प्रभु ने उसको इतना अद्भुत तौर पर आशीष दिया। और वो कहता है रहस्य वही है, परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना। उसने वो कहता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन छोड़कर मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, लेकिन जैसे मैंने अपना समय परमेश्वर के हाथों में निवेश करना चालू किया, परमेश्वर ने मुझे उभारना चालू किया। अगर आप आपके जीवन में सफलता देखना चाहते हैं, सारे चीजों को आज से अपने जीवन में बंद कर दो, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ। और आप देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपकी स्थिति जो है ना बदली हुई स्थिति रहेगी, आपकी परिस्थिति जो है ना बदली हुई स्थिति रहेगी। आपको किसी से मौका मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने मस्का पॉलिश मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर इतने ऊंचाई पर आपको लेकर जाएगा। मैं उन लोगों के कह रहा हूं जो सेवकाई करने का जज्बा रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुझे सच में आने वाले दिनों में सेवकाई करना है, सो ये चीज आपके जीवन में बहुत प्रभावित करेगा। आइए और एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 10। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल कहता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु नासरीत को पवित्र आत्मा और अभिषेक से अभिषेकित किया कि वो लोगों के जीवन में अच्छा करता फिरा, और जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे उन्हें वो चंगा करता रहा। एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with great power, and he went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, because God was with him. बाइबल कहता है कि वो जितने भी दुष्ट आत्मा से सताए हुए थे, हमारे हिंदी अनुवाद में एक शब्द थोड़ा सा वहां पर करेक्शन है, यहां पर लिखा है कि जो दुष्टात्मा से सताए हुए थे उसने उन्हें चंगा किया। और एक अनुवाद, हिंदी अनुवाद है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसका अभिषेक किया और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सबको जो शैतान के वश में थे चंगा करते हुए, जो शैतान के वश में थे उन्हें चंगा करते हुए। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, जितने भी लोग पीड़ित हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, खास करके बीमारी ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आती है। आपको बीमार होने के लिए नकारना है। बीमारी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारी स्वर्ग में नहीं है, बीमारी परमेश्वर के थैले में नहीं है। पूरे बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, खासकर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, अच्छा तू मेरी योजना पर नहीं चल रहा है, थोड़ी सी बीमारी मैं तुझे दे देता हूं। नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह जहां भी गए उन्होंने लोगों को चंगा किया, और ये वचन के अनुसार जो भी शैतान के ग्रसित में थे उनको उन्होंने चंगा किया। जो लोग दुष्टात्मा से ग्रसित है, हमारे अनुसार उन्हें छुटकारे की जरूरत है, लेकिन यीशु के अनुसार उन्हें चंगाई की जरूरत है, क्योंकि वो बीमार है। बीमारी ये प्रभु की ओर से नहीं है। मेरे साथ कह, बीमारी ये प्रभु की ओर से नहीं है। बीमार होने के लिए मैं नकारता हूं। बीमारी में तुझे कहता हूं मेरे शरीर से दूर जाने के लिए। बीमारी कोई भी अच्छी और भली चीजें आपके जीवन में नहीं लेकर आती। जब बीमारी आती है तो आपके जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं बढ़ने लगती है, डर बढ़ने लगता है।
कर्जा बढ़ने लगता है, दुविधाएं बढ़ने लगता है, पीड़ाएं बढ़ने लगता है, टेंशन बढ़ने लगता है। बीमारी किसी भी तौर पर हमारे शरीर में आकर कोई अच्छी बात हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं करती है। तो जब भी आप अपने आप को बीमार देखते हैं, आपको क्या करना है? तुरंत उसके विरोध में खड़े होना है और कहना है कि बीमारी तेरे लिए मेरे शरीर में कोई जगह नहीं है। अक्सर लोग ये नहीं करते। अक्सर लोग क्या करते हैं मालूम है? अक्सर लोग जब बीमार पड़ते हैं और जब डॉक्टर उन्हें सलाह देता है, जब डॉक्टर उन्हें बताता है, उन्हें पूछता है कि क्या ये बीमारी आपके परिवार में किसी को है, और जब आप याद करते हो, आप कहते हैं हाँ ये बीमारी तो मेरे चाचा को भी था, हाँ ये फिर आपके परिवार की बीमारी है, ये बीमारी आपके खानदान से आई हुई बीमारी है। और लोग क्या करते हैं, जब लोग इन चीजों को सुनते हैं, जब लोग इन चीजों को सुनने के बाद वो क्या करते हैं, अपना राशन कार्ड बाहर निकालते हैं और अपने राशन कार्ड पे अपने नाम के नीचे अपने बीमारी का नाम भी लिख देते हैं, और वो कहते हैं कि शायद अब ये बीमारी मेरे शरीर से कभी नहीं जा सकता। अपने पड़ोस वाले से कहें, अपने बीमारी का नाम राशन कार्ड पर मत लिखो। कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर कहता है ये दवाई आपको मरते दम तक खाना है, उसे रिजेक्ट करो। कभी कभी विश्वास के साथ अपने डॉक्टर से बात भी करो, उसको बोलना कि आप जितने पढ़े हैं ना उतना ही बात करो, उसके एक्स्ट्रा बात मत करो। ये और आप अगर विश्वास से कहने के लिए तैयार हो, परमेश्वर काम करे, क्योंकि आपका विश्वास डॉक्टर पर नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर पर है। शायद वो दोबारा आपका इलाज नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर कभी आपसे नहीं कहेगा कि आपको मरते दम तक दवाई खाना है। एक अच्छा डॉक्टर आपको सलाह देगा अच्छा सेहतमंद रहने के लिए, वो आपको बताएगा कि आप उस बीमारी से कैसे बाहर आते हैं। डॉक्टर क्यों सलाह नहीं देते? क्योंकि वो हमारे मन में डर बिठाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि तो दवाई नहीं खाओगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे आकर नहीं बोलना आपको ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ेगा, शुगर का दवाई आपको खाना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं, जो लोग ऐसे बीमारी से गुजर रहे हैं, आप दवाई नहीं खाना। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जब भी डॉक्टर ऐसे कहता है, आपको क्या करना है? अपने बीमारी के विरोध में खड़ा रहना है, कहते हुए कि ये बीमारी मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपका जो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वैसे स्तर में भी आपको उस चीज का विरोध करना है। मैंने कहा ना कि लोग अपने राशन कार्ड पर अपने नाम के नीचे अपने बीमारी का नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि ये तो सेटल है। अभी कुछ लोगों ने तो आधार कार्ड भी निकाल लिया है उसका, वो अपने से दूर नहीं करना चाहते। आपको खंडित करना है। बाइबल कहता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने उन सबों को चंगा किया। उनमें से एक जन से भी नहीं कहा ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, यह संभव है। एक जन से भी नहीं कहा। मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु एक जन से भी नहीं कहे कि वो चंगे नहीं हो सकते। वो आपसे भी कहता है कि आप चंगे नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा। आपने मुझ पर विश्वास किया और जिस दिन से आपने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से आप मेरे मंदिर है और मैं आपके अंदर रहता हूं और आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तौर पर, आपको स्किन की समस्या है, आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही है, या जो भी समस्या है, आपको नेल्स की समस्या है, आपको किसी भी प्रकार का इंटेस्टाइन की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको लीवर की समस्या है, आपको हार्ट की समस्या है, आपको आर्थराइटिस है, आपको सांधिवात की समस्या है, आपको स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, आपको जो भी समस्या है, आपको अगर मालूम है आपको जो समस्या है, आपको कहना है, उदाहरण के तौर पर अगर मुझे पता चलता है कि कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित है, सो मैं उसके लिए ऐसे प्रार्थना नहीं करते बैठूंगा, प्रभु आप इसके शुगर को चंगा कर, प्रभु आप उसके शुगर को चंगा कर, प्रभु इसके जीवन से शुगर की बीमारी निकल जाए। मैं ऐसे बिल्कुल प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने उसकी बीमारी को चंगा किया। मैं उस पर अधिकार लूंगा और मैं कहूंगा, यीशु मसीह के नाम से जो शुगर की समस्या है, इसी समय इसके शरीर को छोड़कर चले जा।
बीमारियों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बीमारियों के लिए आपको अधिकार लेने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहीं भी बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं किया है। उसने नहीं कहा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, प्लीज ये व्यक्ति जो अपाहिज है इसको प्लीज आप चंगा कर दो। नहीं, उसने कहा उठ, अपना बिस्तर उठा, चल। और फिर उसने अधिकार लिया। आपको आपके बीमारी पर अधिकार लेना है। आप जब आपकी बीमारी पर अधिकार लेंगे, आपकी बीमारी हार जाएगी। आपकी बीमारी परमेश्वर के नाम के सामने अपने घुटने को टेक देगी, क्योंकि परमेश्वर ने किसी प्रकार की बीमारी आपके लिए नहीं तैयार की है। अगर आप देखोगे शुरुआत के 6 दिन जहां पर परमेश्वर ने एक एक कर चीजों को बनाया और आखिर में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आप देखेंगे पहले दिन परमेश्वर ने कहा अच्छा है, दूसरे दिन अच्छा है, तीसरे दिन अच्छा है, चौथे दिन अच्छा है, पांचवें दिन अच्छा है और छठवें दिन बहुत अच्छा है। वहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी भी प्रकार का वायरस वहां पर नहीं था। और परमेश्वर की इच्छा और योजना यही है कि इंसान हमेशा उस आदम की वाटिका में रहना चाहिए, इंसान हमेशा उस खूबसूरत जगह में रहना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आपके हृदय को चुना कि इंसान अगर आदम की वाटिका में नहीं रह पा रहा है तो मैं इंसान के साथ में आकर रहूंगा। और जो चीज मैंने इंसानों के लिए योजना किया है वो इंसान अनुभव करेंगे इस पृथ्वी पर। हम स्वर्ग में जाने के बाद केवल चंगाई अनुभव नहीं करना चाहिए, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह को हम प्रदर्शित करना चाहिए अपने जीवन से। बीमार शरीर ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर सकता, बीमार शरीर ज्यादा दौड़ नहीं सकता, बीमार शरीर अच्छा खाना नहीं खा सकता, बीमार शरीर किसी प्रकार से अच्छी सेवकाई नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा शरीर कर सकता है। आपको कहना है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं मेरे बीमारी पर अधिकार लेता हूं और प्रभु आपकी सेवा को मुझे करना है, मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर। और प्रार्थना करने के बाद, अधिकार लेने के बाद प्रभु के वचन के पास आओ और प्रभु के वचन को लगातार तौर पर अपने शरीर पर उंडेलो। हम काफी बार ये चीज नहीं करते। हम काफी बार क्या करते हैं, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे क्या, मेरा तबीयत खराब हो गया है। आपको प्रार्थना करना चालू करना चाहिए, आपको अध्ययन करना चालू करना चाहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप बीमारी मुक्त जीवन बिताएंगे। लोग अक्सर जब बीमार पड़ जाते हैं, मैंने काफी लोगों से मुलाकात किया है अस्पताल में, काफी लोगों के साथ। मुझे याद है एक दिन एक सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं और बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो देख पा रही थी, वो बात कर पा रही थी और वो बहुत क्लोज थे हमारे। सो मैं जब हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात करने गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा पास्टर जो भी गलती मैंने किया प्लीज मेरे को क्षमा करना, क्योंकि मैं अभी बचने वाली नहीं हूं। मैंने कहा आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, जब वो थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं वो सोचते हैं मेरा दी एंड हो गया, मेरा खत्म हो गया, अब मैं शायद इस अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा, मैं जिंदा बाहर नहीं निकलूंगी। वो रोने लगी और वो कहने लगी प्लीज आप मुझे क्षमा करना, इसके बाद मैं सेवकाई करूंगी, इसके बाद ऐसा होगा। मैंने कहा आप वो सब चीज सोचना बंद करो, आप सेवकाई करोगे, आप वो सब चीज सोचना बंद करो, आप मर जाओगे। आप सोचना चालू करो कि परमेश्वर बहुत अच्छा है और वो आपको जरूर यहां से अच्छे से बाहर निकालेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यहां से सेहतमंद होकर बाहर निकलेंगे। आप चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैं बहुत बड़ी पापी हूं। और वो अंगीकार करने लगे, वो बोलने लगे, और वो जो बोल रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे। लेकिन ऐसे वो जो समय था वो सही नहीं था। ये सब चीज कहां पर बोलना चाहिए मालूम है? एकांत में, परमेश्वर के सामने, ना ही तो अस्पताल में। शत्रु क्या करता है, जब हम अपने बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, शत्रु क्या करता है मालूम है क्या? ऐसे चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है जहां पर हमारा मन पूरी तौर पर दूषित हो जाता है और वहां पर दोष भावनाएं चालू हो जाती है। मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। और शत्रु क्या करता है मालूम है कि उन भावनाओं के जरिए वो हमारे अंदर से बीमारी और बढ़ाता है। हमारे शरीर में ऐसे जो पार्ट्स हैं वो सभी जिंदे पार्ट्स हैं।
और अगर हमारे शरीर को, हमारे मन को हम कहते हैं मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं, अगर आप इसी प्रकार नकारात्मक तौर पर आप बात करना चालू करते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो आपके शरीर के जितने भी हिस्से हैं उनसे बात करना चालू करता है, और वो कहते हैं तू बहुत जल्दी मरने वाला है, तू बहुत जल्दी मरने वाला है, तू बहुत जल्दी मरने वाला है, तू बहुत जल्दी मरने वाला है। और वो जो हिस्से है ना वो कमजोर पड़ते चले जाती है। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, मैंने लोगों को देखा है ऐसे, मैं ऐसे लोगों के साथ रह चुका हूं जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी, जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते थे, जो न्यूज देखते थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और जब प्रभु का वचन उनके सामने लाया जाता वो कहते नहीं ब्रदर, मैं प्रभु के वचन को नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जल्दी मरने पर हूं। और ऐसे बात करते 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 लगभग 8 से 9 महीने के अंदर एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट व्यक्ति, लगभग 85 किलो 90 किलो का अच्छा व्यक्ति, वो 1 साल के अंदर ऐसे बोल बोल कर वो गुजर गया। और दुखित बात यह है कि मुझे ही मैयत करना पड़ा उनका। मैं ही वहां पर था जब वो ऐसे बात कर रहे थे। वो किसी भी तौर पर रिकवर नहीं होना चाहते थे, वो किसी भी तौर पर बाहर निकलना चाहते थे। देखो, आप किसी व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, लेकिन आप जबरन नहीं कर सकते। उनकी पत्नी गुजर गई थी और वो बहुत मेंटली पूरी तौर पर वो हार चुके थे। उनके अंदर बहुत बड़ा दर्शन था, उन्होंने पूरा दर्शन मेरे सामने बांटा था। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे अनाथ आश्रम बांधना है, मुझे वृद्धाश्रम बांधना है। उन्होंने प्रॉपर्टी ले लिया था, उन्हें जगह खरीद लिया था, उन्होंने जगह का काम चालू कर दिया था, लेकिन किसी दौरान कुछ चीजों की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से उनकी पत्नी गुजर गई। और जैसे उनकी पत्नी गुजर गई, उनका पूरा प्लान चेंज हो गया। वो अब सेवा के बारे में बात नहीं करते थे। उनके जो मैगजीन चलते थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्या मेरा मैगजीन आप लिख सकते हैं? मैंने कहा आपका मैगजीन मैं कैसे लिख सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, आप अपने नाम पर आप मैगजीन लिखे और हम उसे पब्लिश करेंगे। मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है मैगजीन लिखने के लिए। सो मैंने सोचा चलो इनका मैगजीन लिखना हम चालू करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब मैं मैगजीन लिखने जाऊंगा मुझे मौका मिलेगा उनके साथ बात करने के लिए। सो मैं उनसे बात करता गया। उनके पास ढेर सारी किताबें थी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी। मैंने कहा ये किताब पढ़ना चालू करो, वचन पढ़ना चालू करो, लेकिन कोई भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। और कुछ समय के बाद वो गुजर गए। अपने आप को अकेला मत रखो, अपने आप को अकेला मत समझो। जब आप ऐसे दुर्घटनाओं से गुजरते हैं, सबसे ज्यादा करीब परमेश्वर के आप रहो। प्रभु के वचन का सहारा लो, परमेश्वर के वचन से ढूंढो कि आप उस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर आप देखो कि सच में प्रभु बहुत भला है, और परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाला। परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों को बंधुआई से बाहर निकाला। क्या परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा? आप सवाल करो वहां पर कि प्रभु इतने सारे लोगों को आपने बाहर निकाला, आप मुझे बाहर निकालोगे? कि आपका हृदय कहेगा वो तुझे जल्दी बाहर निकालेगा। प्रार्थना करो, डिक्लेयर करो, और देखो कुछ समय के बाद किस प्रकार आप अपना जीवन बिताएंगे। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखेंगे, तब आप अपने आप को आपकी अच्छाई में आप अनुभव करने पाएंगे। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखेंगे, आपकी बुरी स्थिति अच्छी स्थिति होते हुए चली जाएगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका विश्वास कार्य करने लगता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका विश्वास एक्टिव हो जाता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका जीवन जो पीछे था कभी, वो आगे बढ़ने लगता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका जो रुका हुआ चीज है वो आगे बढ़ने लगता है। जब आप देखते हैं कि मेरा यीशु मसीह सबसे अच्छा परमेश्वर है इस पृथ्वी पर, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, तो आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में भी अच्छा सोचता है। मैंने चाहे गलतियां की है, मैं चाहे परमेश्वर की बातों को मैंने काफी बार नहीं माना है, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। आप अपनी गलत चीजों से कैसे बाहर निकल सकते मालूम है? परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हुए। काफी लोग सोचते हैं कि एक जन कुछ साल पहले मेरे पास आया, उसने कहा पास्टर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, उसमें कोई गम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप हमेशा ये मत कहते रहो प्रभु भला है, आप हमेशा मत कहते रहो प्रभु दयालु है, आप हमेशा मत कहते रहो प्रभु अनुग्रहकारी है। कभी कभी व्यवस्था सिखाओ, लोगों को डराओ। जब आप लोगों को डराओगे तभी जाके लोग अधीनता में रहेंगे, तभी जाके लोग समझ पाएंगे। मैंने कहा ऐसे होता तो यीशु को आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरा डरा डरा कर तो लोगों को रखा था, लेकिन लोग
उस डर के वजह से वो आगे कभी नहीं पहुंच पाए, और यीशु ने आकर उस डर के पूरे जाल को तोड़ दिया, और उसी की वजह से आज मसीह लोग जी पा रहे हैं। उसने कहा मैं तो व्यवस्था का ही प्रचार करूंगा। मैंने कहा आपको किसी ने बांध कर नहीं रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो चाहे आप वो प्रचार करो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो आपसे भी प्यार करता है। और वो बहुत गुस्से से चला गया, और फिर कुछ टाइम के बाद खाली हमारा हाय हेलो होता है, ज्यादा वार्तालाप नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर को उसकी भलाई में देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करना चालू करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए महान काम को करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की महानता पर आप ध्यान देना चालू करें। आप देखेंगे कि आप हर प्रकार की बुरी बातों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, मैं वापस कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपने बीमारी में समय बिताएं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सेहत और चंगाई को ग्रहण करें और सेहतशाली जीवन इस पृथ्वी पर बिताएं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप महान हैं, आप अद्भुत है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर, खास करके उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार है, जो समस्या में है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बीमारी हम तुझे डांटते हैं और कहते चले जाने के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, हड्डी मांस लहू नस पेशियों में प्रभु जी आपकी ताकत प्रभु हम कहते राजा, प्रभु आपकी चंगाई का स्रोत हम कहते राजा। यीशु के नाम से बड़ी और महान गवाही लोगों के जीवन में कहते प्रभु जी। प्रभु कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु जी आपने इन्हें चंगा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा आपका छुटकारा और आपकी चंगाई लोगों के शरीर पर कहते राजा, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इस समय प्रभु आप लोगों के हृदय को छूइए प्रभु जी। प्रभु आपकी भलाई और आपकी अच्छाई प्रभु लोगों के जीवन में अनुभव करने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो, चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।